जान तो चली गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे नेता लालू यादव छोड़ करके दूसरे हैं। कम से कम इस नाते भी बड़े आदर के साथ सम्मानित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कहना चाहिए था कि नहीं, इन मामलों को हम देख रहे हैं, अपने अधिकारियों से हम दिखवा रहे हैं। जी अब क्या, अब तो यहाँ बगल में भी ये लोग आके नहीं आते हैं। पिताजी आए तो यह कहे कि पारिवारिक कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव जी आए तो वो कहे कि जो सरकारी कार्यक्रम है। तो भाई इस परिवार के लिए कब समय, कैसे, ये लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा है। आप डिप्टी सीएम है तो बहुत सारा आपके पास कार्यक्रम है, इस बात को मान लिया गया। आपका टेलीफोन है, आपके संदेश देने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरा बिहार में हजारों ऐसे 307 का मुकदमा है जिसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह केस 6-6 महीना, साल भर पेंडिंग है। उस केस में कभी डायरी पुटअप नहीं हो पाया। 302 वाला भी मुजरिम 6-6 महीना से सड़क। एक जब ओसामा साहब की बात जिसमें आ गई, जिसमें मामला सही था भी नहीं, न उक्त घटना में ओसामा साहब थे, ना जिस घटना में 307 लगा उसमें ना इंजूरी है, ना उस घटना में ओसामा साहब थे, बावजूद इतना पुलिस उस केस में क्यों एक्टिव है, ये सवाल खड़ा कर मुख्यमंत्री महोदय को सॉफ्ट कॉर्नर पे कम से कम अपने जुबान से ही यह पहल कर देना चाहिए था कि हम शासन को डायरेक्शन देंगे, पुलिस पदाधिकारी को डायरेक्शन देंगे, हम पुलिस अधीक्षक सिवान को डायरेक्शन देंगे। इससे मालूम चला कि बाबू ओसामा की गिरफ्तारी यहाँ की पुलिस करके ले आ रही है, बिना बताए बिना कहे हजारों की संख्या में यहाँ से एक्सप्रेसवे तक, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी तक लोगों का काफिला अंबार था अपने नेता के लिए, अपने बेटा के लिए। ये मोहब्बत, ये साहब का खींचा हुआ लकीर है मिलेगा, और बाबू ओसामा हम सभी के बीच में रहेंगे, और बिहार के नए उभरते हुआ चेहरा के रूप में बाबू ओसामा स्थापित होंगे। और अब तो 2 गुना ताकत हो गया है, अब तो मैडम के हजारों ओसामा। तो पुलिस अधीक्षक महोदय से जरूर कहेंगे, आप सबके हैं, वह पुलिस अधीक्षक की जो कुर्सी है पूरे सिवान के सभी लोगों के लिए आप पुलिस अधीक्षक हैं। आप जरूर सरकार के डायरेक्शन पे आपको चलना है, इन चीजों से इनकार नहीं किया जाता। बिहार और सिवान के मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, हम सभी हैना साहब के लिए ताकत बन के खड़ा है, और आप सभी को ताकत बन के खड़ा रहना होगा। एक महिला के साथ न्याय हो, एक बेटा के साथ न्याय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में, और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव, और मेरे साथ अभी सिवान जिला के मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सिवान की जो राजनीतिक गलियारे हैं वो काफ़ी तेज़ हो चुके हैं और काफ़ी गर्म हैं, क्योंकि ओसामा साहब जो शहाबुद्दीन साहब के लड़के हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। जिस तरह से कोटा में गिरफ्तारी हुई, सिवान पुलिस कोटा से रातों रात लेकर चली आई, और जितना तत्परता दिखाई, और लोगों द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये जितनी तत्परता पुलिस दिखाई है ये राजनीतिक से प्रेरित है। क्या देखते हैं आप, किस तरह से इसको देखते हैं, क्या कहिएगा? नहीं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, और आपके सभी फॉलोअर्स और आपके माध्यम से जिन मालिकों तक आवाज़ जा पा रही है, सभी मालिकों को प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। आप जो अभी सवाल कर रहे हैं कि कोटा में पुलिस जिस प्रकार से गई और जिस तत्परता के साथ पुलिस अरेस्ट करके लेके आई, अच्छी बात है। पुलिस का काम ही है, पुलिस इतना एक्टिव रहे, हम लोग तो यही चाहते हैं बिहार की प्रशासन इतनी एक्टिव हो जाए और ऐसा पुलिस तत्पर रहे तो न्याय मिलेगा ना। मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा। मेरा ये मानना है कि सिवान में जिस तरह से क्राइम होता है, लोगों का मर्डर हो जाता है, मगर महीने तक, यही बताना चाह रहे थे, महीने तक नहीं हो पाता है, FIR दर्ज नहीं होता है। आप पूर्ण नहीं होने दीजिए, पूर्ण हो जाने दीजिए। हम लोग इसका अभिनंदन कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत तौर पे, कि पुलिस अच्छा काम की है, पुलिस इतना एक्टिव है, अच्छा काम की गई। पुलिस ओसामा साहब को पकड़ के ले अच्छा काम करी है, ठीक है, पुलिस अपना काम करी। लेकिन इसके बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि केवल ओसामा साहब के ही केस में इतना एक्टिव क्यों, ये सवाल खड़ा हो जाता है। इस वजह से पुलिस के क्रियाकलाप पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है कि सिवान के सरजमी पे हजारों ऐसे 307 का मुकदमा है जिसमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वह केस 6-6 महीना, साल भर पेंडिंग है। उस केस में कभी डायरी पुटअप नहीं हो पाया। 302 वाला भी मुजरिम 6-6 महीना से सड़क पे घूम रहा है, पुलिस के द्वारा कोई अरेस्टिंग नहीं की गई। जो है सो आए दिन लूट, हत्या, CSP में लूट,
इसका ग्राफ बहुत बढ़ा हुआ है और ऐसे बहुत सारे मामला में पुलिस कहीं एक्टिव नहीं है। लेकिन एक जब ओसामा साहब की बात जिसमें आ गई, जिसमें मामला सही था भी नहीं, न उक्त घटना में ओसामा साहब थे और ना जिस घटना में 307 लगा उसमें ना इंजूरी है और ना उस घटना में ओसामा साहब थे, बावजूद इतना पुलिस उस केस में क्यों एक्टिव है, ये सवाल खड़ा कर देता है। अब ये सवाल यह खड़ा करता है कि क्या पुलिस की मानसा ठीक है कि नहीं है। अगर ठीक है तो उस पर विवेचना क्यों नहीं हुआ, उसका अनुसंधान तेजी से क्यों नहीं हुआ, और उसमें अगर ओसामा नहीं थे तो उनके नामों को उसमें से निकाला क्यों नहीं गया। ये होना चाहिए ना। तो ऐसी घटनाएं बहुत है जिसमें पुलिस निष्क्रिय है। चाड़ी की घटना पर जब चर्चा करेंगे, बढ़िया में एक चाड़ी बाजार में कांड हुआ था, दर्शाता यह है कि 3 महीना पहले उस दुकान पे अपराधियों के द्वारा हमला किया गया, लूटने का प्रयास किया गया और दुकानदार के द्वारा पुलिस को आवेदन दिया गया। उस आवेदन में जिसके जिसके खिलाफ में लिख करके दिया गया उस पर कार्रवाई शून्य रहा और 3 महीना बाद क्या हुआ, पुनः उस दुकान में लूट और लूटने के बाद एक नौजवान साथी की दर्दनाक हत्या कर दी जाती है। केवल हत्या तक बात नहीं रुकती है, अब तो आ जाता है उसके जीवन संगनी का, जिसके नन्हे नन्हे 2 बच्चे हैं। पूरा जीवन अब हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बहू विधवा के रूप में जिएगी। उनके पिता का साया छीन गया, वापिस हो पाएगा? शासन के पास ताकत है। आप अरेस्ट भी कर लीजिएगा तो क्या हो गया, आप अरेस्ट करके पीठ को थपथपाइएगा कि हमने अरेस्टिंग कर लिया, हमने इतना सोना बरामद कर लिया। उस महिला, उस विधवा का सिंदूर आप वापिस कर पाएंगे? अगर पुलिस एक्टिव रहती तो उस बहन की सिंदूर बच जाती, नहीं हो पाया। यह सवाल खड़ा करता है कि पुलिस की इस प्रकार से इसमें प्रगति और कार्यों में निष्क्रियता, यह सवाल खड़ा करता है कि यह राजनीतिक रंजिश है, यह राजनीतिक साजिश है, जिसके वजह से ओसामा को फंसा दिया गया और तत्परता दिखाते हुए पुलिस अपने कार्रवाई को अंजाम देते हुए उनके सलाखों के पीछे डाल दी कि उनका ताकत कम होगा, है ना साहब का ताकत कम होगा। इससे ताकत कम नहीं होने जा रहा, इससे ताकत और बढ़ा है। जो तेजस्वी यादव कल आए थे गोपालगंज में, जो बयान दिया ही ओसामा साहब की गिरफ्तारी को लेकर, और जब कहा, सवाल पूछा गया कि सहानुभूति के लिए आप हिना साहब से मिलने जाएंगे, जिस तरह से बयान आया सब लोगों ने सुना, पूरे बिहार की जनता ने सुना, आप उसको किस तरह से देखते हैं और क्या कहिएगा? नहीं, वो वरिष्ठ हमारे जो सम्मानित उप मुख्यमंत्री हैं, अब हमारी हैसियत नहीं है उनके सवालों का जवाब देना, लेकिन जरूर एक सिपाही होने के नाते हम जरूर कहेंगे कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सॉफ्ट कॉर्नर पे कम से कम अपने जुबान से ही यह पहल कर देना चाहिए था कि हम शासन को डायरेक्शन देंगे, पुलिस पदाधिकारी को डायरेक्शन देंगे, हम पुलिस अधीक्षक सिवान को डायरेक्शन देंगे कि आप उसमें जांच करके जो सत्य होगा, चूँकि अभी तो डायरी जाना है, न्यायालय से हमको बेल मिलेगा, न्यायालय से हमको जो डिसीजन है वो तो मान्य, सर्वमान्य है और सभी मामला न्यायालय में है, लेकिन न्यायालय का ही एक पार्ट है पुलिस प्रशासन के द्वारा लिखा गया डायरी। आप ये भी कह सकते थे, हम कहेंगे पुलिस अधीक्षक को डायरेक्शन देंगे कि उसमें उचित कार्रवाई होना चाहिए। अगर ओसामा नहीं है तो डायरी जो जाए उनके पक्ष में जाना, ऐसा बोलना चाहिए था। ये तो कम से कम सहानुभूति बनती ही बनती है। और पत्रकार साथियों के द्वारा अगर सवाल किया गया कि सहानुभूति के नाते आपको जाना चाहिए, ठीक है, आप जो है प्रशासनिक कार्यक्रम में थे, सरकारी कार्यक्रम में थे, मान लिया गया। चूँकि आप डिप्टी सीएम हैं तो बहुत सारा आपके पास कार्यक्रम है, इस बात को मान लिया गया। आपका टेलीफोन है, आपके संदेश देने वाले लोग हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पूरा बिहार और देश दिख रहा है। रुकना चाहूँगा, यही जब तेजस्वी यादव के पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे लालू यादव, तो सिवान गोपालगंज कहीं 3 जिले में आए तो सिवान आते थे साहबुद्दीन साहब से मिलने। वो अलग बात है, आप कह रहे हैं कि आज उप मुख्यमंत्री हैं उनके बेटा, तो आज मिलने नहीं आ रहे हैं, आखिर क्या कारण हो गए इतने साल? अब तो ये वहीं बताएंगे और यही तो नाराजगी है। अब तो लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं ना, या आप जो हमसे पूछ रहे हैं, ऐसे लोग रोज हमसे सवाल पूछते हैं कि अजय जी अब क्या, अब तो यहाँ बगल में भी ये लोग आके नहीं आते हैं। पिताजी आए तो यह कहे कि पारिवारिक कार्यक्रम है, तेजस्वी यादव जी आए तो वो कहे कि जो सरकारी कार्यक्रम है। तो भाई इस परिवार के लिए कब समय, कैसे, ये लोगों के जहन में ये सवाल घूम रहा है, यही तो नाराजगी है।
यही तो सवाल आवाम खड़ा कर रही है। और उनका तो कम से कम ये बनता ही था कि ठीक है हम बात करेंगे, परिवार के लोग हैं। ऐसा तो एक बयान नहीं है। अब तो लोग कह रहे हैं कि इस प्रकार से नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। अब लोग कह रहे हैं, हम लोग कहें नहीं कहें, हम लोग एक छोटभैया नेता हैं, हम एक साधारण मुखिया हैं, हमारी बात को बहुत तरजीह नहीं मिल पाएगा, इन चीज़ों को हम समझते हैं। वही साहबुद्दीन साहब हैं, जब वो जेल से छूटते हैं तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुआ करते थे तो लालू यादव भी उस समय थे, तो कहते हैं कि वो परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, हमारे नेता लालू जी हैं। वही साहबुद्दीन साहब जैसा व्यक्ति न कोई था न कोई होगा, इसीलिए उनको केवल साहबुद्दीन साहब के नाम से जानना ही बाटा लगा। वो एक सिद्धांत थे और जिस प्रकार से उन्होंने अपने सिद्धांत को स्थापित किया, इस वजह से आज उनके हजारों फॉलोअर। जैसे मालूम चला कि बाबू ओसामा की गिरफ्तारी यहाँ की पुलिस करके ले आ रही है, बिना बताए बिना कहे हजारों की संख्या में यहाँ से एक्सप्रेसवे तक, मतलब यहाँ से 100 किलोमीटर दूरी तक लोगों का काफिला अंबार था अपने नेता के लिए, अपने बेटा के लिए। ये मोहब्बत है, ये साहब का खींचा हुआ लकीर है। ये साहब जिस प्रकार से अपने सिद्धांत को स्थापित करके गए थे कि जान तो चली गई, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारे नेता लालू यादव छोड़ करके दूसरे हैं। कम से कम इस नाते भी बड़े आदर के साथ सम्मानित उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी को कहना चाहिए था कि नहीं, इन मामलों को हम देख रहे हैं, अपने अधिकारियों से हम दिखवा रहे हैं, या जो उसमें उचित होगा हम निश्चित उस पर कार्रवाई करने का डायरेक्शन देंगे। ये तो कहना ही चाहिए था। जो काफिला दिखा ओसामा साहब के जब गिरफ्तारी हुई, जब गिरफ्तार होकर आ रहे थे, जो सिवान में हुजूम उमड़ पड़ा लोगों का, क्या कहिएगा? ये 2024 का चुनाव अभियान है, ये प्यार है। और पूरे प्रदेश में, सिवान से लेकर के पूरे प्रदेश में एक डायनेमिक चेहरा है और हम लोगों के बीच में उनसे ताकत बढ़ा है। सिवान में जिस दिन माननीय न्यायालय के समक्ष बाबू ओसामा की उपस्थिति हुई थी, लाखों की संख्या में खचाखच भीड़ था और सब लोग कानून को मानने वाले लोग हैं। एक कहीं शोर शराबा नहीं, कहीं कोई हल्ला नहीं, कहीं शोरगुल नहीं। इस प्रकार से लोगों का प्यार था और सभी धर्म के लोग थे। ऐसा कोई कहे कि केवल मुसलमान, ऐसा नहीं। मुसलमान भाइयों से ज्यादा हिंदू भाइयों की संख्या थी ओसामा के साथ, और सभी समाज के लोग थे। ब्राह्मण समाज के लोग थे, चमार समाज के लोग थे, नोनिया समाज के लोग थे, राजपूत समाज के लोग थे, सभी धर्म सभी समाज के लोग थे। उस बेटा के साथ, उस नौजवान के साथ, जो आने वाला भविष्य है, जो आने वाले समय के लिए हम लोगों के नेता हैं, जो हमारी आवाज़ बनेंगे, ये ताकत है। तो हम तो जरूर कहेंगे कि मालिकों का जो मोहब्बत मिल रहा है, ऐ हमारे साथियों, इस मोहब्बत को और धार देना है, इस मोहब्बत में और ताकत देना है। और आने वाले 2024 में वोट के चोट से बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया संविधान में ताकत है, लोकतंत्र में जो ताकत है, उस ताकत के बदौलत हेना साहब और ओसामा साहब की ताकत को हम सभी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। ये हम कहना चाहते हैं। जो गिरफ्तारी हुई हो, क्या लगता है कि हिना साहब को डैमेज करने के लिए और जिस तरह से किया गया है, तो इसका असर 2024 के चुनाव पर भी दिखेगा और अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है? 2024 पर दिखेगा। साहब के सभी चाहने वाले लोगों में बहुत नाराजगी है। आप मेरे नेता के साथ अन्याय करिएगा, हम कभी आपके साथ खड़ा नहीं रहेंगे। और 2024 में ताकत के साथ पूरे बिहार में बाबू ओसामा को जल्द न्याय मिलेगा और बाबू ओसामा हम सभी के बीच में रहेंगे और बिहार के नए उभरते हुआ चेहरा के रूप में बाबू ओसामा स्थापित होंगे। और अब तो 2 गुना ताकत हो गया है। अब तो मैडम के हजारों ओसामा, अभी सिवान से लेकर के पूरे प्रदेश में हेना साहब के हजारों बेटा के रूप में बहुत ओसामा उनके साथ ताकत लगा के साथ खड़ा है। और हम धन्यवाद ज्ञापित करेंगे आदरणीय हेना साहब का। उनके जज्बा को हम सलाम करना चाहते हैं कि इतना दुख में भी शासन के लोगों का जिस प्रकार से अत्याचार है, सरकार में बैठे हुए लोगों का जिस प्रकार से प्रहार है, या विपक्ष में जिन लोगों का जो प्रहार है, उस प्रहार से कहीं है ना सब डरने वाले, डिगने वाले नहीं है। वो धैर्य के साथ हम लोगों को ही समझा रही हैं कि अजय जी घबराइएगा लोग नहीं, न्यायालय पर विश्वास है और भरोसा रखिए, न्यायालय से न्याय मिलेगा और आपका बेटा, आपका भाई, आपका भतीजा आपके बीच में रहेगा। ये ताकत है। इसलिए हम उनका विशेष अभिनंदन करना चाहते हैं कि वैसे महिला जिनके पास यह ताकत है, उनका सर झुका करके अभिनंदन करना चाहते हैं। प्रशासन पे पूरी तरह से भरोसा है और क्या संदेश दीजिएगा साहब? प्रशासन पे आज भी भरोसा है। सवाल खड़ा हो जा रहा है प्रशासन की क्रियाकलाप से,
हम तो पुलिस अधीक्षक महोदय से जरूर कहेंगे, आप सबके हैं, वह पुलिस अधीक्षक की जो कुर्सी है पूरे सिवान के सभी लोगों के लिए आप पुलिस अधीक्षक हैं। आप जरूर सरकार के डायरेक्शन पे आपको चलना है, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता है। बाकी जब न्याय की बात आएगी तो आप उस चेयर से न्याय करिए, और आप पे विश्वास है, आप पे भरोसा है, तमाम उस परिवार को भरोसा है, माननीय न्यायालय पे भरोसा है, शासन में बैठे हुए अधिकारियों पे भरोसा है। क्योंकि अधिकारी किसी सरकार के नहीं होते हैं, अधिकारी विपक्ष के नहीं होते हैं, अधिकारी और शासन में बैठे हुए लोग बिहार की आवाम के होते हैं। हाँ, सरकार के निर्देशों पे चलना जरूर होता है, तो जो नियम और कानून जो संविधान में निहित है उसके अनुसार चलना होता है। क्या संदेश दीजिएगा साहबवादियों को? चाहेंगे सभी साहब के समर्थक, सभी बिहार के नौजवान, सभी किसान, सभी धर्म, सभी समाज के मालिकों से अपील करना चाहते हैं, उस ताकत दीजिए उस महिला को। विषम स्थिति परिस्थिति के दौर से जो महिला हर वक्त गुजरते आई हैं और आज भी उनको पुनः उनके बेटा को परेशान किया जा रहा है, उनके ताकत को जैसो इमोशनली डैमेज किया जा रहा है कि उनके बेटा पर ही प्रहार किया जाए जो हैना साहब का ताकत कम हो। तो आए हमारे बिहार और सिवान के मालिकों से निवेदन करना चाहते हैं, हम सभी हैना साहब के लिए ताकत बन के खड़ा है, और आप सभी को ताकत बन के खड़ा रहना होगा। एक महिला के साथ न्याय हो, एक बेटा के साथ न्याय हो, एक भतीजा के साथ न्याय हो, एक उभरता हुआ डायनेमिक युवाओं के आइकॉन के साथ न्याय हो, यही अपील करना चाहते हैं। हमारे साथ अजय भास्कर जी थे और इन्होंने तमाम मुद्दे ओसामा साहब से जुड़ी हुई, हिना साहब से जुड़ी हुई और जो बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हुई है उस पर इन्होंने बेपागी से जवाब दिया। और ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में हमें दर्ज करें, और आपका भी कोई सवाल है तो भी दर्ज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।